नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाक से खून आने के बारे में। नाक से खून आने को सामान्य भाषा में नक्सीर आना और मेडिकल भाषा में एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नाक से खून क्यों आता है, नाक से खून आने के सामान्य और असामान्य कारण क्या है, गर्मियों में नाक से खून आने की क्या वजह है और क्या आप कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं लेते जो नाक से खून आने का खतरा बढ़ा देती हैं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद और मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। लगभग 50% आबादी अपने जीवन में नाक से खून आने का अनुभव कभी ना कभी ज़रूर करती हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोगों को ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। नाक से खून आने की दिक्कत किसी भी एज या जेंडर के व्यक्ति को हो सकती है। देखा गया है कि फीमेल्स की तुलना में मेल्स नाक से खून आने की दिक्कत से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद दोनों ही जेंडर सामान्य रूप से नाक से खून आने की दिक्कत से प्रभावित हो सकते हैं। नाक से खून आना मतलब कि नेज़ल ब्लीडिंग या नोज ब्लीड दो प्रकार की होती है, एंटीरियर नेज़ल ब्लीड और पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड। एंटीरियर नेज़ल ब्लीड का मतलब है कि मरीज़ की नाक से आने वाला खून नाक के सामने के छिद्रों या छेदों से बाहर की तरफ गिरता है, जबकि पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड में मरीज़ की नाक से बहने वाला खून आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे गले की तरफ गिरता है। बात करते हैं एंटीरियर नेज़ल ब्लीड के बारे में। एंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग की तुलना में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है और ये ज़्यादातर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। हम सभी के नाक के बीच की हड्डी को नेज़ल सेप्टम कहते हैं, जो नाक को दो भागों में डिवाइड करता है। नेज़ल सेप्टम के आगे के हिस्से में लिटिल्स एरिया नाम का एक छोटा सा एरिया होता है, जो अमूमन एंटीरियर नेज़ल ब्लीड का कारण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिटिल्स एरिया एक ब्लड रिच एरिया है, जहां 3 से 4 खून की बड़ी नसें आकर मिलती हैं। लिटिल्स एरिया से होने वाली ब्लीडिंग ज़्यादातर सीरियस नहीं होती और इसे इस तरह नाक को दबाकर रोका जा सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ मरीज़ों में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए और खून रोकने के लिए नाक के अंदर एक गॉज की या फोम की पट्टी डाली जाए। अब बारी आती है पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड की। पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड का सबसे आम कारण है हाई ब्लड प्रेशर। पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें खून नाक के सामने से बाहर की तरफ नहीं गिरता बल्कि पीछे गले की तरफ बहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाक का जो हिस्सा ब्लीड करता है वो नाक में पीछे की तरफ सिचुएटेड है और पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड का कारण बनने वाले नाक के इस एरिया को वुडरफ प्लेक्सस कहते हैं। पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड अचानक बिना किसी कारण के शुरू हो सकती है और 40 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के लोगों को ये दिक्कत अधिक परेशान करती है। पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड एंटीरियर नेज़ल ब्लीड की तुलना में कम कॉमन है, लेकिन ज़्यादा सीरियस है। ये ब्लीडिंग इतनी गंभीर हो सकती है कि मरीज़ को अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाना पड़े और खून बंद करने के लिए पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग करनी पड़ सकती है, जो कि मरीज़ के लिए पेनफुल और अनकंफर्टेबल होती है। ऐसी स्थिति में खून बहने वाली जगह का पता लगाना भी मुश्किल होता है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादातर नाक के गहरे हिस्से में छुपी होती है। अब बात करते हैं नाक से खून आने के कारणों के बारे में। नाक से ब्लीडिंग के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है नाक के अंदर उंगली डालने की वजह से नाक में चोट लगना। नाक में खुजली करने के लिए या नाक में जमी पपड़ी या क्रस्ट निकालने के लिए नाक के अंदर उंगली डालना, भले ही नाखून बड़े हों या ना हो, एक बहुत गलत प्रैक्टिस है और इस गलत प्रैक्टिस की आदत नहीं डालनी चाहिए। दूसरा कारण है हेड इंजरी या मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। एक्सीडेंट या ऊंचाई से गिरने की वजह से सिर, नाक और चेहरे की सामान्य या गंभीर चोटें लग सकती है, जो कि नाक से खून आने का एक बड़ा कारण होती है। तीसरा कारण है नाक में फॉरेन बॉडी फंस जाना। ये ज़्यादातर बच्चों में या दिमागी रूप से कमज़ोर मरीज़ों में देखा जाता है। नाक में पाई जाने वाली सबसे कॉमन फॉरेन बॉडीज़ है खिलौने का कोई टूटा हुआ छोटा टुकड़ा, इरेज़र या क्रेयॉन का टुकड़ा, चने, मटर या मोती का दाना, शर्ट का टूटा हुआ बटन और
नाक में लीच यानी कि जोंक का घुस जाना। ऐसा होना उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो जंगल में या पानी से भरे खेतों में काम करते हैं। चौथा कारण है बहुत ज़ोर से छींकना या ज़ोर से नाक साफ करना। ऐसा करने से नाक की छोटी छोटी नाजुक नसें फट जाती हैं और नाक से खून आना शुरू हो सकता है। पांचवा कारण है नाक में इन्फेक्शन होना। नाक में होने वाले कॉमन इन्फेक्शंस हैं राइनाइटिस यानी कि नाक के अंदर की म्यूकस लेयर का इन्फेक्शन होना, साइनोसाइटिस यानी कि नज़ला होना, नेज़ल वेस्टिबुलाइटिस यानी कि नाक के अंदर बालों वाले हिस्से का इन्फेक्शन होना, नाक की टीबी होना और नाक के अंदर मैगेट्स या जिंदा कीड़ों का होना। जी हाँ, ये मुमकिन है और नाक के अंदर जिंदा कीड़ों का वीडियो मैगेट्स इनसाइड नेज़ल कैविटी के नाम से आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको इस वीडियो का लिंक बटन दिख रहा होगा। छठा कारण है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। हम सभी ये जानते हैं कि नाक से खून आने की दिक्कत गर्मियों में बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भारत में गर्मियों का मौसम 45 डिग्री से ऊपर का तापमान, भीषण गर्मी, उमस और ज़बरदस्त हीट वेव के साथ आता है। गर्मियों के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवा नाक के अंदर की म्यूकस कोटिंग को सुखा देती है। इससे नाक में छोटी और नाजुक खून की नसें फट जाती है जिससे नोज़ ब्लीड होता है। गर्मियों में नाक के अंदर की म्यूकस कोटिंग सूखने से नाक के अंदर काफ़ी पपड़ी भी बन जाती है जिसे अक्सर लोग नाक के अंदर उंगली डालकर निकालने का ट्राई करते हैं। नाक के अंदर उंगली डालने से नाक की खून की नाजुक नसों में चोट आती है और नोज़ ब्लीड शुरू हो जाती है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ आपके आसपास का मौसम ही नहीं बल्कि आपके काम करने की जगह भी हो सकती है। यदि आपके काम करने की जगह में बहुत गर्मी रहती है जैसे कि फैक्ट्री वर्कर, कोल इंजन वर्कर, ग्लास ब्लोअर, तंदूर वर्कर इत्यादि, तो भी नाक से खून आने की दिक्कत शुरू हो सकती है। या अगर आपके काम में केमिकल्स का यूज़ होता है या आप केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं तो केमिकल्स का धुआं या फ्यूम्स सूंघने से भी नाक को नुकसान पहुंच सकता है और नाक से खून आने की दिक्कत शुरू हो सकती है। सातवां कारण है नाक में बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक दवाई डालना। ये दवाइयाँ हैं ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन या स्टेरॉइड स्प्रेस जैसे कि फ्लूटिकासोन या मोमेटासोन जो कि मार्केट में अलग अलग नामों से आते हैं। आठवां कारण है नाक से सूंघकर नशे करने वाली ड्रग्स जैसे कि कोकेन। कोकेन सूंघकर नशा करने वाले लोगों में नाक के बीच की हड्डी में छेद पाया जा सकता है जो कोकेन के बार बार सूंघने की वजह से होता है। इस कंडीशन को नेज़ल सेप्टल परफोरेशन कहते हैं और ये नाक से खून आने का कारण होता है। नेज़ल सेप्टल परफोरेशन नाक की सर्जरी या चोट लगने से भी हो सकता है और नाक से खून आने के इम्पॉर्टेंट कारणों में आता है। नौवां कारण है नाक के बीच की हड्डी का टेढ़ा होना। इस कंडीशन को डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं। कई बार इस कंडीशन में नाक की हड्डी सिर्फ टेढ़ी ही नहीं बल्कि एक नोकीले भाले की तरह नाक के अंदरूनी हिस्से में घुसने की क्षमता रखती है। इस कंडीशन को नेज़ल स्पर कहते हैं। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या नेज़ल स्पर की वजह से नाक से खून आना काफ़ी सामान्य है। 10वां कारण है नाक का ट्यूमर या कैंसर होना। नाक के अंदर बढ़ने वाले ट्यूमर या कैंसरस मास जो कि नोज़ ब्लीड का कारण हो सकते हैं वो हैं हेमेंजियोमा, इन्वर्टेड पैपिलोमा, जुवेनाइल नेज़ल एंजियोफाइब्रोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, सार्कोमा, ऑल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा इत्यादि। 11वां और आखिरी कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जिसे मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब वो डिजीज़ जो लंबे समय से शरीर में घर करे हुए है। लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त लोगों में ये बीमारी शरीर के खून की नसों को फ्रेजाइल या कमज़ोर कर देती हैं और कभी बीपी की दवाई मिस करने से, अचानक एंजाइटी होने से या स्ट्रेस होने की वजह से जैसे ही मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर शूट करता है वैसे ही मरीज़ की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है क्योंकि इतना हाई ब्लड प्रेशर नाक की नाजुक पतली कमज़ोर नसें नहीं झेल पाती और फट जाती हैं।
इसका सबसे पक्का इलाज है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और बीपी की दवाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना और स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना। नोज़ ब्लीड के कॉमन कॉजेज़ के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं नाक से खून आने के असामान्य या अनकॉमन कॉजेज़ के बारे में। पहला कारण है खून से संबंधित बीमारियां होना, जैसे कि ब्लड कैंसर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो हैं ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, मल्टीपल माइलोमा इत्यादि। दूसरा कारण है शरीर में पोषण की कमी यानी कि मैलन्यूट्रिशन होना और ज़रूरी विटामिन्स की कमी होना, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी और विटामिन के की कमी। देखा गया है कि ऐसे लोग जिन्हें लंबे समय से शराब पीने की आदत है, हेपेटिक सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नाम की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इस बीमारी में शराब पीने वालों का लिवर कमज़ोर हो जाता है और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से लिवर में बनने वाले ज़रूरी क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 नहीं बन पाते और नोज़ ब्लीडिंग का इम्पॉर्टेंट कारण बनते हैं। चौथा कारण है हार्ट की बीमारी के चलते या वो मरीज़ जिन्हें हार्ट अटैक के चलते स्टेंट डला है, उन मरीज़ों में खून पतला करने की ज़रूरी दवाइयाँ जैसे कि इकोस्प्रिन, वारफेरिन या हेपेरिन दी जाती हैं। ये खून पतला करने की दवाई खाने से तो नाक में खून नहीं निकलता, लेकिन यदि किसी भी वजह से नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो खून पतला होने की वजह से उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और मरीज़ को काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है। दर्द की दवाइयाँ जैसे कि इब्यूप्रोफिन या डाइक्लोफिनेक ज़्यादा खाने से नाक से खून बहने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। पांचवा कारण है प्रेगनेंसी या गर्भावस्था। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिला के शरीर में खून की मात्रा यानी कि ब्लड वॉल्यूम 50% तक बढ़ जाता है और ये एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम नाक की नाजुक पतली नसें नहीं झेल पाती और फट जाती हैं। इसे समझने के लिए आप एक गुब्बारे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गुब्बारे में यदि उसकी क्षमता से ज़्यादा पानी भरें तो वो फट जाता है। वही हाल होता है नाक की पतली पतली नाजुक नसों का। प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस की वजह से पहले ही नाक की ये पतली नाजुक नसें और फ्रेजाइल या कमज़ोर होती हैं और प्रेगनेंसी की वजह से शरीर में होने वाले एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम को नहीं झेल पाती और फट जाती है, जिसकी वजह से नेज़ल ब्लीड होता है। आखिरी कारण है इन्फेक्शंस। बता दें कि इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया और डेंगू जैसे आम बीमारियों से भी नाक से ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोज़ ब्लीड दो प्रकार की होती है, एंटीरियर नेज़ल ब्लीड और पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड। एंटीरियर नेज़ल ब्लीड का मतलब है कि मरीज़ की नाक से आने वाला खून नाक के सामने के छेदों से बाहर की तरफ गिरता है, जबकि पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड में मरीज़ की नाक से बहने वाला खून आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे गले की तरफ गिरता है। एंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है और अमूमन ज़्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड कम कॉमन है लेकिन ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि घर पे इलाज सिर्फ एंटीरियर नेज़ल ब्लीड का किया जा सकता है, पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड का नहीं। तो आइए बात करते हैं कि अगर नाक से खून आना शुरू हो जाता है तो घर पे रहते हुए इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले मरीज़ का काम रहना ज़रूरी है। यदि मरीज़ पैनिक करता है तो मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे नाक से होने वाली ब्लीडिंग बढ़ सकती है। नाक को बहुत हल्के से ब्लो करें ताकि ब्लीडिंग की वजह से नाक में जमे हुए ब्लड क्लॉट्स क्लियर हो जाएं। बैठ जाएं और अपने सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। ऐसा करने से खून आपके गले की तरफ नहीं जाता। आगे झुकी हुई पोजीशन में ही आपने अंगूठे और पहली 2 उंगलियों का यूज़ करके अपनी नाक के सामने नरम भाग को इस तरीके से कम से कम 10 मिनट के लिए दबाना है। यह देखने के लिए जांच ना करें कि 10 मिनट होने से पहले ब्लीडिंग बंद हो गई है या नहीं। मरीज़ को नाक पिंच करके वॉश बेसिन पर झुका दें और नाक के ब्रिज पर बर्फ़ का ठंडा पानी डालें। ध्यान रखें, ठंडा पानी सिर पर नहीं, नोज़ के ब्रिज पर डालने से ब्लीडिंग रुकती है, क्योंकि
ठंडे पानी से ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, जिसे वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। मरीज को बिल्कुल भी लेटने के लिए ना कहें। ऐसा करने से सारा खून गले से होता हुआ या तो पेट में चला जाता है, जो बाद में मरीज के पेट दर्द और उल्टी का कारण बन सकता है, और या तो मरीज गलती से खून अपने सांस के रास्ते में खींच सकता है, जिससे मरीज को सांस लेने में भारी दिक्कत हो सकती है। यदि ये सारे स्टेप्स करने के बावजूद ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है, तो अपनी नाक को एक बार और 10 मिनट के लिए आप इसी तरीके से दबा दें। अपनी नाक को पिंच करने से पहले ज़ाइलोमेटाज़ोलिन या ऑक्सीमेटाज़ोलिन नाम की नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स भी 2-2 बूंदें डालने से नाक की ब्लीडिंग को रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज इन ड्रॉप्स का यूज़ ना करें, क्योंकि ये ड्रॉप्स मरीज का बीपी और बढ़ाने की क्षमता रखती है। जब नाक से खून आना बंद हो जाए तो कोशिश करें कि अगले कुछ घंटों तक अपनी नाक को ना छेड़ें, ना रगड़ें और ना ही ज़ोर से ब्लो करें। ऐसा करने से आपकी नाक से फिर से खून बहने का खतरा कम हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे क्या एहतियात बरते जा सकते हैं कि जिससे नाक से खून आने की नौबत ही ना आए। अपनी नाक को बहुत ज़ोर से ब्लो ना करें। नाक के अंदर उंगली ना डालें। नाक के अंदर सूखी हुई क्रस्ट को निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अपनी नाक के अंदर सलाइन नेज़ल जेल लगाएं। नेज़ल जेल लगाते हुए ये सुनिश्चित कर लें कि आपके हाथ साफ हों और नाखून बिल्कुल भी बड़े हुए ना हों। सलाइन नेज़ल जेल नाक के अंदर होने वाले सूखेपन और क्रस्ट को रोकता है, जो नेज़ल ब्लीडिंग का एक बड़ा कारण होता है। अपने रूम में नमी बनाने के लिए आप एक रूम ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें नोज़ ब्लीड हुई है, वो इब्यूप्रोफेन, एसिक्लोफेनैक, डाइक्लोफेनैक या नेप्रोक्सेन जैसी मेडिसिन का यूज़ बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल भी ना करें। ये सारी मेडिसिन से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। दर्द के लिए सिंपल पैरासीटामोल यूज़ की जा सकती है। आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसे रोकने के बारे में अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन, इकोस्प्रिन, हेपरिन, वारफेरिन नाक से ब्लीडिंग होने की संभावना को बहुत बढ़ा देती हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी नेज़ल स्प्रे या ड्रॉप्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये ड्रॉप्स या स्प्रे नाक को ड्राई कर सकती हैं। तंबाकू, ड्रग्स जैसी सूंघने वाले नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि 2 से 3 बार पूरे 10-10 मिनट तक नाक पर दबाव डालने के बाद भी आपकी नाक से खून बह रहा है, नाक को दबाने के और सिर को आगे की ओर झुकाने के बावजूद भी खून गले की तरफ गिर रहा है, आप कमज़ोर या चक्कर आने जैसा महसूस कर रहे हैं, और यदि नाक से खून आने का कारण हेड इंजरी है, इन सभी परिस्थितियों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाक से ब्लीडिंग होने के दौरान अपने स्वास्थ्य में बदलाव के लिए बारीकी से देखें और अपने डॉक्टर से संपर्क करना सुनिश्चित करें। यदि आपको अक्सर नोज ब्लीड होती है, भले ही वो रुक जाती हो या स्मॉल अमाउंट में होती हो, या आपको कभी-कभी नोज ब्लीड होती है, लेकिन जब भी नोज ब्लीड होती है बहुत अधिक खून बहता है और आपको हर बार नोज ब्लीड रोकने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको नाक से खून आने पर उसको रोकने के लिए घर पे क्या-क्या करना चाहिए और कब हॉस्पिटल ले जाना चाहिए के बारे में सभी जानकारियाँ डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपका मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव है, तो भी आप उन सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।